जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटे, आज का जो हमारा क्वेश्चन है मैथ क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्लास 9th का क्वेश्चन जो है 1.6 का। इसमें दो चीज़ें उसने बताई हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन जो है ना मतलब क्रैमर का कानून है और कालबों का माकूस है। इन दो मेथड से है, यानी कि इसी क्वेश्चन को, ये जो दो मसावातें दी गई हैं ना, इन्हीं को दो मेथड से करना है। एक करना है क्रैमर के कानून से और दूसरा है कालबों के माकूस से। और अभी हम जो करेंगे ना मेथड, वो है क्रैमर का कानून। अब क्रैमर के कानून का ज़रा मैं आपको पहले डाटा समझाने लगा हूँ, जो कम ही लोग बताते हैं, जहाँ पे जो मेन नुक्ता है कि हमें क्रैमर के कानून से उसने कहा है एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है। यानी कि इधर ही मैं अब लिख देता हूँ, एक्स की भी कीमत हमने मालूम करनी है और वाई की भी कीमत हमने मालूम करनी है। अब इन दोनों की कीमत को मालूम करने के लिए जो मेथड है, एक्स की कीमत होगा, लेकिन हमने कहाँ से मालूम करनी है, इसके लिए सबसे जो अहम नुक्ता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर हमने एक्स मालूम करना है ना, तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए ए एक्स ओवर ए का मॉड, ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड। अगर हमारे पास ए एक्स का मॉड होगा, ए का मॉड होगा, तो हम एक्स मालूम कर लेंगे। इसी तरह अगर हमें चाहिए वाई, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड। अब होगा तो हम वाई भी मालूम कर लेंगे, ठीक है ना। ओ ए का मॉड, ठीक है। अभी ए एक्स का मॉड और ए वाई का मॉड हमारी इस मसावात में है नहीं है, ए एक्स का मॉड नहीं है, ए वाई का मॉड नहीं है, ए का मॉड नहीं है। हमने ये तीनों चीजें इधर मालूम करनी है। अब उनको मालूम करने के लिए गौर करें, अब ए एक्स हमारे पास नहीं है ना, अब ए एक्स हमने मालूम करना है। जब हमारे पास ए एक्स मालूम हो जाएगा, फिर उसका हम मॉड लेंगे और उस मॉड को यहाँ पर दर्ज करेंगे, फिर इसी तरह ए को दर्ज करेंगे और हमारे पास एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब कैसे, ये जरा मेथड समझे। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम हमें नजर आ रहा है, एक कॉलम है ही नहीं, हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे एक कॉलम लेंगे। एक कॉलम में क्या करना है बेटा, ये जो हमारे पास मसावात की लेफ्ट हैंड वाले एक्स और वाई के अदद है ना, एक्स और वाई के ये अदद नजर आ रहे हैं, अददी सार जिनको कहते हैं, हम ये लेंगे। ये आएगा 2 और ये आएगा -2, ये आएगा 3 और ये आएगा 2। देखो बेटा ए मालूम हो गया, गौर करें, समझ आ गई है ना। यानी कि ए के लिए क्या हुआ कि इन चारों रुकन को, चारों अरकान को हमने लिखा और इनकी अलामतें भी लिखी। इसकी माइनस है तो इसके साथ माइनस ही लगेगा, ठीक हो गया बेटा। इसी तरह ये बराबर के लेफ्ट हैंड हो गया ना, अब राइट हैंड भी है और ये वाला एक्स और वाई भी है। अब एक्स और वाई का एक सेट हमारा कॉलम फिर बनेगा, क्या, एक्स और वाई, ये बन गया एक्स कॉलम। जी बेटे समझ आ गई है, एक्स कॉलम भी आ गया और ए कॉलम भी आ गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब क्या आ गया, ये राइट हैंड भी है, राइट हैंड पे अरकान लिखे हुए हैं ना, तो ये राइट हैंड पे जो अरकान लिखे हैं इनको हमने क्या कर लिया है, बी कॉलम 4/6। जी बेटे समझ आ गई है, जरा गौर से देख लें। ए कॉलम आ गया, एक्स कॉलम आ गया, बी कॉलम आ गया। अब डायरेक्ट ही आप गौर करें, अब ए का मार्ड तो आप ले सकते हो ना, पीछे क्या रह गया, ए एक्स का मार्ड। ए एक्स का मार्ड लेने के लिए सबसे पहले हमें ए एक्स होना चाहिए, हमारे पास ए एक्स। अब ए एक्स मालूम करने के लिए आपके पास ए एक्स होना चाहिए। ए एक्स मालूम करने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए वो क्या है, सबसे पहले कॉलम दिया है हमारे पास, ए कॉलम दिया है, एक्स कॉलम दिया है, बी कॉलम दिया है। अब ए एक्स के लिए हमारे पास, ए एक्स के लिए पहले आपने क्या करना है, बी कॉलम लगाना है। यानी कि कॉलम है, आपको पता है कॉलम में कितने कॉलम होते हैं, एक जो कॉलम है ना, कॉलम जो सेट बना हुआ है जिसकी ब्रैकेट, उसमें कॉलम होते हैं 1 2 3 4 मुख्तलिफ कॉलम होते हैं। अगर आपके पास कोई भी कॉलम है, उसमें जो कॉलम बने हैं
उसमें 2 कॉलम है, तो उसका जो पहला कॉलम होगा ना, पहला कॉलम, ठीक है, उसको आप क्या करोगे 4 6 AX बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए AX, उसकी ये जो ये वाला कॉलम है ना, कॉलम है ये वाला, ये कॉलम आपने नहीं लिखना, ये कॉलम इसकी जगह पे B वाला कॉलम लिखना है, लिख दिया। और ये जो दूसरा कॉलम है सॉरी, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब समझ आ गई है, AX का कॉलम बन गया। अब इसी तरह हम क्या बनाएंगे, AY का कॉलम, AY का कॉलम। अब देखो पहले हमने इधर ये जो पहला कॉलम है इसको नहीं था ना लिखा, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा था, B वाला कॉलम, ये लिखा था ना। अब आपने क्या करना है, इसको लिखना है और इसको और इसकी जगह पे लिखना है 4 और 6, यानी कि B वाला कॉलम। लो बेटा AX आ गया, AY आ गया, A आ गया, तीनों आ गए। अब इन तीनों को आपने क्या करना है, मार लेना, इनका मार लेना आता है ना आप लोगों को। अब मार लेना है आपने, कैसे लेना मार, बात की बात है, क्या आता है ये नहीं हमें पता अभी। X और Y की कीमत हमने मालूम करनी थी, यही है ना मेन। लो जी, तीनों कॉलम आ गए। अब हम सबसे पहले लेते हैं AX का मान, ठीक है जी। जी AX का मान लिया, कैसे लेंगे बेटा जी, जी लो जी, किधर गया ये ना AX, एक मिनट, 4 - 2 6 2 जी, कितना आएगा जी, 4 to the 8 6 to the 12 माइनस ये लगी और -12 लगा, तो कितना आ गया है, माइनस माइनस प्लस 8 + 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 + 12 आ गया ना, ठीक है जी, समझ आ गई है ना। अब AX कितना आ गया, AX का मॉड 20, लो जी समझ आ गई बेटा, AX का मॉड मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, AY उसका मॉड लेंगे, AY का मॉड क्या आएगा, पहले रकम लिख लो, AY का मॉड आपको आसानी रह जाएगी, 2 4 3 6 करो 12 4 3 दा 12 कितना आ जाएगा 0, लो AY का मॉड 0, AX का मॉड 20, अब रह गया A का मॉड, A का मॉड जी किधर है, सबसे ऊपर, वेरी गुड, 2 - 2 3 2 जी, कितना आ जाएगा, 2 to the 4 -2 3 the 6 -6 कितना आ जाएगा फिर 4 + 6 इज इक्वल टू 10। लो बेटा AX का मॉड आ गया, AY का मॉड आ गया, A का मॉड आ गया। अब इसका फार्मूला लगा लें, X की वैल्यू मालूम करने के लिए, AX का मॉड ओवर A का मॉड, AX का मॉड कितना आया है 20 और A का मॉड कितना है 10, वेरी गुड, कितना आ गया जी 10 to 20 जी, X की वैल्यू मालूम हो गई। अब Y की तरफ आ जाए, AY का मॉड ओवर A का मॉड, AY का मॉड कितना आया 0, A का मॉड हाँ जी, और Y कितना आ गया 0 जी, समझ आ गई, क्योंकि 0 पे डिवाइड हो या 0 किसी पे डिवाइड हो आता 0 ही है। X की वैल्यू मालूम, Y की वैल्यू मालूम, लिहाजा हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आ जाएगा, X और Y का जो सोल्यूशन सेट आया है वो क्या है 2 वाओ 0। जी बेटे समझ आ गई है कंप्लीट, जरा गौर से दोबारा देखें, मैं एक दफ़ा फिर आपको समझा देता हूँ हर चीज़ वाजे तौर पे। बेटा मैथ क्लास 9th है, मतलब क्रैमर के कानून के मुताबिक आपने इन दोनों मसावातों को हल करना है। सबसे पहले
हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे जहन में होना चाहिए कि हमने करना क्या है। और एक्स का जो फार्मूला है वो क्या है, ए एक्स का माड ओवर ए का माड, वाई के लिए ए वाई का माड ओवर ए का माड। ठीक हो गया। और हमने यहां से देखना है कि ए एक्स हमारे पास है कि नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो निकालना है। ए एक्स भी निकालना है, ए वाई भी निकालना है, ए भी निकालना है, इन्हीं मसावातों से। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके जो पहले रुकन है ना, अदद जो है, ये जो अदद है ये सारे एक कॉलम में आ गए, ए दूसरे कॉलम में आ गया एक्स और वाई, उस कॉलम का नाम हमने रख लिया एक्स और इस कॉलम का नाम रख लिया ए, और ये जो राइट हैंड है इसका नाम रख लिया बी। ठीक हो गया, कॉलम बन गए। कॉलमों के बाद हमने ए एक्स मालूम करना है। जब आपने ए एक्स मालूम करना है तो ए वाले कॉलम के जो पहला कॉलम है ना, इसको आपने नहीं लिखना, इसकी जगह पे बी वाला कॉलम। इसी तरह जब ए वाई की बाद ए वाई में आना है तो उसमें ए का जो दूसरा कॉलम है ना, जो दूसरा कॉलम है वो आपने नहीं लिखना, उसकी जगह पे बी वाला कॉलम लिख देना। ठीक हो गया। लो बेटा, ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी आ गया, ए भी आ गया। अब हम इनके माड ले लेंगे। तो माड का आपको पता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, दरमियान में अलामत माइनस की और उसको हल करना है। दोनों तीनों हो गए, फार्मूले लगाए, दैट्स ऑल। समझ आ गई बेटा? जी बेटे, आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप मेरे से कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, मैसेंजर पे करें, यूट्यूब पे करें, जहाँ पे भी आपका दिल करे मेरे से कांटेक्ट करें। हर चीज़ आपके सामने है। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर मेरे साथ करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।